नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की। तो मैं एक क्षेत्र में 35 ईयर से कार्यरत हूँ। आज हम बोलेंगे आईवीएफ के मिसकंसेप्शंस क्या है, आईवीएफ के बारे में गैर समझ क्या है पेशेंट के मन में, समाज के मन में भी क्या रहता है। तो पहली बात यह है कि आईवीएफ बहुत सारे लोगों के मन में है कि आईवीएफ का बच्चा हमारा नहीं, वो डोनर का बच्चा है। ऐसा नहीं रहता। आईवीएफ बेसिकली जो है वो पेशेंट की एग्स, वाइफ की एग्स, हस्बैंड के स्पर्म लेके एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए जेनेटिकली उनका ही बच्चा वो रहता है। लेकिन कोई पेशेंट में अगर डोनर एग लेना है, डोनर स्पर्म लेना है, डोनर एम्ब्रियो, तो भी पेशेंट से डिस्कस करके उनकी मेडिकल कंडीशन डिसाइड करके ले सकते हैं। इसलिए आईवीएफ के बारे में ये पहला गैर समझ तो दूर करना चाहिए। दूसरी बात, पेशेंट के मन में लगता है कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट के लिए बहुत दिन, समझो हमारे कोल्हापुर में सेंटर है तो कोल्हापुर में आके रुकना पड़ता है 6 महीने 2 महीने। उसके लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं। वो ट्रीटमेंट के लिए से ज़्यादा हॉस्पिटल के दरमियान आने के लिए सिर्फ 3 या 4 दिन लगते हैं। तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे स्टेट से जो पेशेंट आते हैं उनको हम बोलते हैं हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं, आजू बाजू में आप रह के सिर्फ 3 या 4 दिन आपको कोल्हापुर में आना पड़ेगा। हस्बैंड को तो सिर्फ 1 दिन आना पड़ेगा, ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात, पेशेंट को लगता है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी से जो बच्चा होता है वो कुछ अलग है क्या, उसमें कुछ दोष है क्या, उसमें वो दिखेगा अलग क्या। तो वो बिल्कुल नहीं। एक बार हमने एम्ब्रियो बना के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया तो वो प्रेगनेंसी बाकी नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी रहती है, उसी प्रकार की वो प्रेगनेंसी है। उससे होने वाला बच्चा भी नेचुरल बाकी के बच्चों जैसा ही रहेगा। चौथी बात ये रहती है कि पेशेंट को लगता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते हैं क्या, उसमें पेशेंट की जान को रिस्क रहती है क्या। तो ये बात ये है कि आईवीएफ करते समय अगर पेशेंट ही हाई रिस्क की हो, उम्र ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, तो डेफिनेटली रिस्क रहेगा। लेकिन यंग पेशेंट में, अच्छे नॉर्मल पेशेंट में जैसे है उतना ही इंसिडेंस उसमें रहेगा। लेकिन आईवीएफ को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। उनमें ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी रहता है। हर महीने में तपासनी, वेरियस इन्वेस्टिगेशंस, दवा, फॉलोअप, ये ज़्यादा करना ज़रूरी है। लेकिन जब हम आईवीएफ की ट्रीटमेंट करते तो इतना तो करना ही पड़ेगा अच्छा बच्चा पाने के लिए। तो ये गैर समझ है कि आईवीएफ का मीन्स सीजर ही होगा क्या, ऐसे नहीं है। आईवीएफ की पेशेंट भी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा उनको मिल सकता है। चौथी बात, पेशेंट को लगता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चे में दोष है क्या, बच्चे में जेनेटिक दोष होगा क्या। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी दुनिया में इतने मिलियंस ऑफ आईवीएफ बेबीज़ हो चुके हैं, तो उन्होंने अभी प्रूव कर दिया है कि उनमें जो डेफिनेट एनोमलीज़ दिखते हैं बच्चों में, वो एनोमलीज़ बाकी के पॉपुलेशन में जितने एनोमलीज़ है उतने ही एनोमलीज़ है, ज़्यादा एनोमलीज़ उसमें नहीं रहते। तो आईवीएफ मैं तो बोलता हूँ ये एक वरदान मिल गया है। 1978 में जो दुनिया में पहला बच्चा आईवीएफ का पैदा हुआ, उसके बाद जो अभी तक मिलियंस ऑफ आईवीएफ बेबीज़ पैदा हो गए हैं, तो ये सभी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। मैं खुद इस प्रैक्टिस में आईवीएफ के क्षेत्र में 1980 के क्षेत्र से, उस टाइम से, साल से आज तक काम कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी अभी बढ़ती जा रही है, अच्छे टेक्नोलॉजी आ गई है। विट्रीफिकेशन, फ्रीजिंग, ब्लास्टोसिस, लेसर असिस्टेड हैचिंग, जेनेटिक स्टडीज़, NICS, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, उसके कारण सक्सेस रेट भी उसका बढ़ गया है। इसलिए आईवीएफ के बारे में कौन सी भी मिसकंसेप्ट मन में रखने के बजाय डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए। आपकी केस में आईवीएफ की क्या ज़रूरत है, कितना सक्सेस आएगा, पूरी बात डिस्कस करने के बाद अगर ज़रूरत है तो विदाउट हेजिटेशन आईवीएफ का फ़ायदा लीजिए। ये टेक्नोलॉजी आज के ज़माना में छोटे शहरों में भी उपलब्ध है। इसका फ़ायदा सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि 1990s में या 2000 में बच्चा नहीं तो दे हैव टू स्टॉप ओनली फॉर द ट्रीटमेंट। ऐसा दे हैड टू स्टॉप एंड नो ट्रीटमेंट वाज देयर फॉर देम। बट अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी सरोगसी तक आ गया है। इसलिए ये आईवीएफ का मिसकंसेप्ट बाजू में रख के उसका फ़ायदा ज़रूर पेशेंट लोगों ने लेना चाहिए।